नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, ईडी की विशेष अदालत ने दी अनुमति। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ईडी कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी है। शनिवार को ईडी की विशेष अदालत ने यह आदेश दिया है। 5 फरवरी को चंपा सोरेन सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले हेमंत के दिल्ली आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी। हालांकि उस वक्त हेमंत सोरेन वहां मौजूद नहीं थे। प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को 7 घंटे से भी ज़्यादा चली पूछताछ के बाद झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी राजनीतिक के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी की देश में यह पहली घटना है। हेमंत सोरेन ने अपने गिरफ्तारी से पहले ईडी के अधिकारियों पर रांची स्थित ST/SC एक्ट के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। शक्ति प्रदर्शन से पहले कांग्रेस को सता रहा टूट का डर, विधायकों को हैदराबाद के रिसोर्ट में किया कैद। झारखंड में राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस को अपने विधायकों की टूट का डर सताने लगा है। 5 फरवरी को होने वाले शक्ति प्रदर्शन से पहले ही कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद के एक रिसोर्ट में कैद कर दिया है। दरअसल कांग्रेस अपने झारखंड के विधायकों की सुरक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दरअसल पार्टी में टूट और विश्वासों को हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार होने के प्रयासों से बचाने के लिए कांग्रेस ने यहाँ एक रिसोर्ट में अपने नेताओं के लिए अलग से भोजन व्यवस्था, कमरों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी और कई अन्य व्यवस्थाएं की है। बता दें कि चार्टर्ड विमानों से 2 फरवरी को झारखंड के विधायकों को समीरपेट में लियोनिया होलिस्टिक डेस्टिनेशन ले जाया गया था और सभी 40 विधायकों को AICC सचिव और प्रभारी की निगरानी में ओबीज ब्लॉक में रखा गया है। रिजॉर्ट में जिस मंजिल पर विधायक रहते हैं उसमें प्रवेश केवल एक लिफ्ट तक ही सीमित है, जिसका उपयोग विधायकों के अलावा केवल अधिकृत व्यक्ति ही कर सकते हैं। जहां विधायक रहते हैं वहां कोई अन्य लिफ्ट या अन्य रास्ते से नहीं पहुंच सकता। लिफ्ट की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पुलिस अधिकारी 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदलेगा झारखंड का मौसम, 2 दिन इन जिलों में बारिश के आसार। झारखंड में 4 फरवरी से मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। 3 फरवरी से उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इससे 5 और 6 फरवरी को झारखंड के उत्तरी हिस्सों में बारिश हो सकती है। 6 फरवरी को राज्य के उत्तर दक्षिणी तथा मध्य हिस्से में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आकाश में बादल छाए रहने के साथ अगले 1-2 दिनों तक कुछ हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड के कई हिस्सों में दिख सकता है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य के कई स्थानों पर घना कोहरा रहा। कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई। 2 से 4 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। अभी अगले 2 दिनों तक कुछ इलाकों में घना कोहरा दिख सकता है। उत्तर और मध्य राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। दक्षिणी भाग में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। भाजपा के खिलाफ झामुमो शुरू करेगा पोल खोल अभियान। चंपा सोरेन के शपथ लेने और सरकार के पूर्ण गठन होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा अब पार्टी को आंदोलन का रूप देगा। पहले चरण में भाजपा के खिलाफ पार्टी द्वारा पोल खोल अभियान शुरू किया जाएगा। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि वर्ष 2020 से लेकर अब तक लगातार राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा के लोग साजिश करते आ रहे हैं। शुरू से ही सरकार गिराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जगह जगह पर भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि सरकार अब गई तो तब गई, पर यह हेमंत सोरेन की सरकार थी जो भाजपा के आगे घुटने नहीं टेकी। उसके षड्यंत्रों का सामना करते हुए हेमंत सोरेन ने किस प्रकार 4 वर्षों तक सफलतापूर्वक सरकार चलाई है यह जनता जान रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन के 4 वर्षों के कार्यों पर पार्टी एक श्वेत पत्र जारी करेगा, जिसे राज्य की 3.5 करोड़ जनता के बीच बांटा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची के मांडर के हातमा जंगल में युवती का जलता शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। झारखंड की राजधानी रांची के मांडर प्रखंड में एक युवती का जलता शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। शव हातमा के जंगल में मिला है। शव सड़क के 300 मीटर दूर जंगल में मिला है। शनिवार को ग्रामीणों ने जंगल में युवती के जलते शव को देखा। उन्होंने इसकी सूचना ग्रामीणों को और पुलिस को दी। पुलिस ने पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। युवती की उम्र 19 से 20 साल बताई जा रही है। बाएं हाथ में अंगूठी है, मोली धागा बांधी है। शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जल गया है। युवती ने काले रंग की जींस और नीले रंग के जूते पहन रखे थे। शव के पास से रांची के पिस्का मोड़ स्थित एक मिठाई दुकान से खरीदे गए केक का डिब्बा भी मिला है। 2 डिस्पोजल ग्लास भी मिला है।
पास में पाइप भी मिला है। आशंका जताई जा रही है कि पेट्रोल डालकर युवती को जलाया गया है। इस पाइप की मदद से पेट्रोल निकाला गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतका का चेहरा पूरी तरह से जल गया है। उसके चेहरे पर चोट के निशान भी मिले हैं, इसलिए अनुमान है कि उनको जलाने से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई होगी। शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस को आशंका है कि युवती की हत्या करने के बाद पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि फोरेंसिक विभाग की टीम को भी जांच के लिए बुलाया जाएगा। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 346 इंस्पेक्टर का हुआ तबादला। झारखंड के 346 पुलिस निरीक्षकों का अंतर जिला तबादला हो गया है। पुलिस मुख्यालय ने 1 फरवरी को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। सभी पुलिस निरीक्षकों को यह आदेश दिया गया कि वे तत्काल अपने नए जिले से संबंधित एसपी के कार्यालय में योगदान दे। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को भी तबादला आदेश का अनुपालन कराने के लिए कहा है। यह तबादला भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है। आयोग का निर्देश था कि निष्पक्ष चुनाव के लिए 3 साल या इससे अधिक समय से एक स्थान पर कार्यरत सभी पदाधिकारियों का तबादला करे। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी 95 एएसपी डीएसपी का मूवमेंट ऑर्डर निकाल दिया है। उन्हें अविलंब अपने नए पद पर योगदान देने के लिए कहा गया है। यह भी आदेश दिया गया कि जिनका कहीं पदस्थापन नहीं हुआ है वे पुलिस मुख्यालय में योगदान देंगे। लहसुन हुआ महंगा, 80 से 90 रुपये पाव हो रही बिक्री। लहसुन आम लोगों से दूर हो गया है। फिलहाल लहसुन 80 से 90 रुपये पाव की दर से बिक रहा है, जिससे लोग परेशान हो गए हैं। आम लोग जो इसे पाव की दर से खरीद रहे थे वे अब 100 ग्राम की दर से ले रहे हैं। वहीं कई लोगों ने तो इसे लेना बंद कर दिया है। बढ़ती कीमतों के कारण लहसुन कई सब्जी दुकानों से गायब हो गया है। लालपुर सब्जी मंडी से सब्जी विक्रेता रमेश कुमार ने कहा कि अत्यधिक महंगा होने के कारण इसमें मुनाफा काफ़ी कम हो गया है। इस कारण इसे रखना छोड़ दिए हैं, क्योंकि ग्राहकों को अत्यधिक कीमत बताना भी अच्छा नहीं लगता। पिछले 15 से 20 दिनों में इसके भाव में काफ़ी तेजी आती दिख रही है। साहिबगंज के गंगा नदी में मिली डॉल्फिन की शव, डीएफओ ने कहा दोषी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। साहिबगंज जिले के गंगा नदी से एक मृत डॉल्फिन का शव मिला है। दरअसल जिले के उधवा पंचायत के काशी टोले में एक मृत डॉल्फिन पाया गया है। शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग की एक टीम उधवा के काशी टोला पहुंची। उन्होंने डॉल्फिन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीएफओ मनीष तिवारी ने बताया कि शनिवार की सुबह गंगा नदी के किनारे डॉल्फिन के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। इसके बाद वन विभाग की टीम को काशी टोला भेजा गया। डॉल्फिन के शव को कब्जे में लिया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि डॉल्फिन का पोस्टमार्टम करने के बाद पता चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। मुख्यमंत्री बनते ही चंपई सोरेन एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने कल दुमका में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। कल वह दुमका में भी भाजपा पर खूब बरसे थे और कहा था कि षड्यंत्र रचकर भाजपा ने हेमंत सोरेन को जेल भेजा है। उन्होंने लोगों से कहा कि सभी लोग संकल्प लें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को खाता नहीं खोलने देंगे। आज उन्होंने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया और कहा कि झारखंड पहुंचने पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया। भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। झारखंड की जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। उनके सपनों को पूरा कर हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, संविधान को बचाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा इन दिनों झारखंड में है और आज राहुल गांधी देवघर पहुंच चुके हैं। सीएम चंपई सोरेन ने शुक्रवार को एक सभा के दौरान यह भी कहा कि विरोधियों ने हमारे युवा सम्राट कर्मवीर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भाजपा ने षड्यंत्र रचकर जालसाजी करके फंसाया है, उन्हें झूठे मुकदमे में जेल भेजा है। इस वर्ष भले ही मंच पर हमारी गुरुजी शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन नहीं है, पर हमारा एजेंडा गांव-गांव जन जन तक पहुंचाने का जो लक्ष्य पहले रहता था वह आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आप लोगों के बीच आते रहेंगे। हम गुरुजी के आदर्शों से कभी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने जो सेवा संघर्ष का पाठ पढ़ा है उस पर जीवन भर चलेंगे। एम्स देवघर में फायर फाइटिंग उपलब्ध कराने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने एम्स देवघर में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अपराधी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना। खंडपीठ ने एम्स से जानना चाहा कि फायर फाइटिंग के मामले में क्या प्रगति हुई है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 4 मार्च की तिथि निर्धारित
निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की। एम्स की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय कि प्रार्थी गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि एम्स देवघर में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उनकी ओर से एम्स के लिए पर्याप्त बिजली, पानी, पहुंच पथ, फायर ब्रिगेड वाहन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को उचित आदेश देने की मांग की गई है। साथ ही एम्स को राज्य सरकार के साथ पूर्व में हुए एग्रीमेंट की प्रति पेश करने के लिए कहा गया है। रामगढ़ में हाथियों ने मकानों को तोड़ा, फसलों को किया नष्ट। रामगढ़ जिले के गोला वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। गुरुवार की रात हाथियों ने सरकडी एवं बड़की हेसल गांव में उत्पात मचाया। आधा दर्जन से अधिक लोगों के मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में रखे हुए अनाज खा गए। इसके अलावा दर्जनों किसानों के खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया। गाँव के आंगनबाड़ी केंद्र का दरवाजा तोड़ दिया। पंचायत के मुखिया प्रभास कुमार सिंह ने नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करने व क्षतिपूर्ति मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के झुंड में 36 हैं। इसमें 5-6 हाथी के बच्चे भी शामिल हैं। फौदा प्रजापति, भागीरथ बेदिया, गुड्डू बेदिया, तीजू राम महतो, विश्वनाथ महतो, राजेश महतो के मकान एवं दरवाजा को क्षतिग्रस्त हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र का दरवाजा भी तोड़ दिया गया है। बड़की हेसल गांव में 2 हाथियों ने महिला परमिला देवी के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। आंगनबाड़ी केंद्र एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़की हेसल का दरवाजा भी तोड़ दिया। वन विभाग के फॉरेस्टर शिव शंकर कुमार एवं वनरक्षी मनीष शर्मा ने नुकसान का जायजा लिया एवं उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया। दीपिका पांडे सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की मांग। झारखंड में नए सीएम के रूप में चंपा सोरेन के शपथ लेने के बाद क्षेत्र में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के मंत्रिमंडल में नए चेहरे के रूप में नाम की चर्चा के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी है। दीपिका पांडे सिंह को मंत्रालय में शिक्षा विभाग का दायित्व दिए जाने की चर्चा है। खासकर जिले के कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं में उनके नाम के बाद उम्मीद जागी है। लोगों का कहना है कि पिछले मंत्रिमंडल के गठन के समय ही विधायक दीपिका पांडे सिंह के नाम की चर्चा थी, मगर उन्हें पार्टी का बड़ा दायित्व दिया गया। युवा व तेज तरार के साथ संगठन को लेकर चलाने वाले दीपिका पांडे के बारे में लोगों का कहना है कि उनके नामों की चर्चा पार्टी के अंदर खाने में शिक्षा मंत्री के दायित्व दिए जाने की चल रही है। लोगों ने कहा कि दीपिका पांडे सिंह ने उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर राजनीति में अपना योगदान दिया था। इसको लेकर मेहरामा के वरिष्ठ नेता सह 20 सूत्री अध्यक्ष शशांक शेखर सिन्हा, विपिन बिहारी सिंह ठाकुर, गांगटी के 20 सूत्री अध्यक्ष अवधेश ठाकुर ने पार्टी से भी मांग किया है कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। रांची के एदल हाथू मंदिर सहित बरियातू में चोरी की 5 घटनाओं में शामिल 2 युवक गिरफ्तार। बरियातू थाना पुलिस ने एदल हाथू मंदिर में चोरी के आरोप में 2 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में एदल हाथू निवासी पतरास बरला और जलपाईगुड़ी का रहने वाला अमरकांत महतो है। अमरकांत महतो वर्तमान में किराए के मकान में रहता था। यह जानकारी शुक्रवार को बरियातू थाने में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार और बरियातू थाना प्रभारी सुरेश कुमार मंडल ने संयुक्त रूप से दी है। डीएसपी ने बताया कि एदल हाथू स्थित मंदिर में चोरी के आरोप में पतरास बरला के खिलाफ 31 जनवरी 2024 को संतोष कुमार उपाध्याय ने केस दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने बताया था कि घटना के दिन युवक मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा था। इसी दौरान वहां से पार हो रहे एक व्यक्ति मंदन से युवक को देख मंदिर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और लोगों को घटना की सूचना दी, लेकिन युवक धक्का देकर बाहर आए और मंदन के साथ मारपीट कर वहां से भाग गया। भागने से पहले मंदिर से चोरी किया गया सारा सामान वहीं छोड़ दिया। घटना के बाद सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई, तब एक युवक एदल हाथू निवासी पतरास बरला को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। पकड़े गए युवक ने बताया कि वह अपने सहयोगी के साथ बरियातू थाना क्षेत्र में चोरी की 4 अन्य घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसके बाद अमरकांत महतो को गिरफ्तार किया गया। दोनों की निशानदेही पर विभिन्न घरों से चोरी किए गए चांदी और सोने के जेवरात सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम में मालवाहक ट्रेन की चपेट में आने से ट्रैक मेंटेनर की मौत। पश्चिमी सिंहभूम में कोहरे की वजह से मालगाड़ी के चपेट में आकर चक्रधरपुर रेल मंडल के इंजीनियर विभाग के ट्रैक मेंटेनर 32 वर्षीय तपस विश्वास की मौत हो गई है। हादसा शुक्रवार तड़के 5 बजे चाईबासा खरसावां रेलखंड के पांड्रासाली ओपी अंतर्गत संजय नदी पुलिया के पास 3rd लाइन पर हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पांड्रासाली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तपस विश्वास मूल रूप से पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के नकाशीपाड़ा थाना क्षेत्र के नूतन बीरपुर गांव का रहने वाला था। कर्मियों ने बताया कि तापस सुबह ड्यूटी पर था। वह शायद पेट्रोलिंग करते हुए संजय नदी स्थित पुलिया के पास पहुंचा। सुबह अत्यधिक कोहरा था। उसी समय ट्रेन पर मालगाड़ी आ रही थी। जब तपस को ट्रेन की लाइट दिखी तो वह
अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन तब तक वह ट्रेन की चपेट में आ चुका था, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने पर उसके परिजन दिन के करीब 2 बजे सदर अस्पताल पहुंचे और शव को अपने पृथक गांव ले गए। परिजनों ने बताया कि तपस अविवाहित था, उनकी नौकरी लगे करीब 7-8 महीने हुए थे। सीआरपीएफ जवान पर दुष्कर्म का आरोप, लकवाग्रस्त विधवा महिला के साथ किया घिनौना काम। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में एक लकवाग्रस्त विधवा महिला ने सीआरपीएफ के जवान पर दुष्कर्म और जान से मारने का आरोप लगाया है। थाने में महिला का आवेदन रिसीव किया गया है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। महिला ने बताया कि आरोपी द्वारा उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। उसने जब विरोध किया तो उसे डंडे से बेरहमी से पीटा और जब वो चिल्लाने लगी तो उनका मुंह बंद कर दिया गया। इसी तरह वह उसके चुंगल से निकलकर भागी और आवाज लगाई तो ग्रामीण इकट्ठा हुए, जिन्हें देखकर सीआरपीएफ जवान वहां से भाग गया। महिला ने अड़की थाने को दिए गए आवेदन में बताया कि गुरुवार रात वह घर के आंगन में आग ताप रही थी। इसी दौरान एक सीआरपीएफ जवान अकबर उसके घर में घुसा और दुष्कर्म करने की नीयत से उसे आंगन से दूर ले जाने लगा। इस दौरान उसने गला दबाकर उसकी हत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए जवान को हाथ की उंगली काट दी। उसके बाद गांव वाले जमा होने लगे तो वह भाग गया, लेकिन जवान का चप्पल घटनास्थल पर ही छूट गया। गोड्डा में बोले राहुल गांधी, अडानी के लिए न्याय और बाकी लोगों के साथ अन्याय। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी संथाल परगना में प्रवेश कर चुके हैं। फिलहाल वे गोड्डा में है। राहुल गांधी की यह यात्रा गोड्डा से होते हुए देवघर पहुंचेगी। गोड्डा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद है सबको एकजुट करने का। बीजेपी जो नफरत फैला रहे हैं, हम इसके खिलाफ आए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम भूमि न्यायाधिकरण बिल लाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि न्यायाधिकरण विधेयक रद्द कर दिया है। सबके साथ अन्याय हो रहा, पूरे देश में गरीबों और कमजोर वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा, किसानों के साथ अन्याय हो रहा, बस अडानी के लिए न्याय और बाकी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बोले, सूखे से निपटने के लिए झारखंड सरकार ने अब तक नहीं मांगी मदद। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि जब कभी भी किसी राज्य में सूखा या कोई आपदा आती है तो केंद्र सरकार उस राज्य को एसडीआरएफ के माध्यम से मदद करती है। झारखंड में भी सूखे और अन्य आपदा के समय एसडीआरएफ के माध्यम से फंड उपलब्ध कराया जाता है। जब यह फंड कम पड़ जाता है तभी राष्ट्रीय आपदा कोष से मदद की जाती है। जब कोई राज्य राष्ट्रीय आपदा कोष पाने के मापदंड को पूरा करता है तभी उस राज्य को राष्ट्रीय आपदा कोष से फंड उपलब्ध कराया जाता है। अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपदा कोष से मदद की मांग नहीं की गई है। अंततः इस फंड के माध्यम से कोई मदद नहीं की गई है। कैलाश चौधरी ने यह जवाब राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में दी है। सांसद दीपक प्रकाश ने जानना चाहा था कि झारखंड सूखे से परेशान है। 2015-16 व 2018-19 में राज्य को राष्ट्रीय आपदा कोष से फंड उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन उसके बाद से इस फंड से कोई मदद क्यों नहीं की गई है। हेमंत सोरेन को लेकर ईडी दफ्तर पहुंची टीम, अब शुरू होगी पूछताछ। ईडी की टीम हेमंत सोरेन को लेकर ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। आज से उनसे रिमांड पर पूछताछ होगी। पूछताछ कितने बजे तक होगी या तो ईडी के अधिकारी ही तय करेंगे, लेकिन फिलहाल ईडी दफ्तर के बाहर चहल पहल बढ़ गई है। कुछ देर पहले ही ईडी की टीम होटवार जेल पहुंची थी और वहां से उनको गाड़ी में बिठाकर ईडी दफ्तर की तरफ चल गई है। 8 गाड़ियों का काफिला पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेने पहुंचा था। ईडी ऑफिस से लेकर होटवार जेल तक सुरक्षा व्यवस्था टाइट है। बता दें कि आज से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड शुरू होगी। ईडी उनसे 5 दिनों तक रिमांड में पूछताछ करेगी। वैसे तो ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 5 दिनों की रिमांड दी है। मालूम है कि गुरुवार को भी हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन उस दिन कोर्ट ने लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद हेमंत सोरेन को ईडी शनिवार को अपने कब्जे में लेगी। 5 दिनों की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।